नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। रेड बुल कैंप में चीफ टीम बॉस क्रिस्टियन हॉर्नर ने उनके ड्राइवर्स के भविष्य और लैंडो नोरिस के संभावित शामिल होने की चर्चा की है। रेड बुल ड्राइवर मार्केट पर हमेशा सतर्क रहते हैं, नोरिस के मजबूत कौशल और व्यक्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन मैक्स वर्स्टापेन के साथ जोड़ना वह एक उच्चतम कार्य है। सर्जियो पेरेज ने चाबी तक की बुकिंग की है और रेड बुल उच्च चैंपियनशिप स्थानों की आवश्यकता को जोर देता है। हालांकि कोई बड़े ड्राइवर संभावनाएं नजर में नहीं हैं और यूकी त्सुनोडा की कमजोर प्रदर्शन के कारण टीम के सामने चुनौती है। यह संतुलन का सवाल है। दो शीर्ष ड्राइवर्स आंतरिक प्रतियोगिता को जला सकते हैं। हॉर्नर का कहना है कि नोरिस मैक्लारेन के साथ भी पर बेहतर हो सकते हैं, जीतों और चैंपियनशिप के लिए रेस करते हुए। लेकिन कौन जानता है, अगर मैक्लारेन की प्रदर्शन में कोई बाधा आती है तो नोरिस फेरारी, मर्सिडीज या फिर ऑडी में लेन बदलने का विचार कर सकते हैं। काफी सोचने के लिए एक पिट स्टॉप है, नहीं? नमस्ते साथी फॉर्मूला वन प्रेमी, यह आपका समर्पित मेजबान एंजो व्हील पर है और यहाँ आपके साथ भी हूँ, यह विलियम है। हम हर दिन F1 के लिए जज्बा चैनल पर यहाँ हैं। हमेशा हमारे साथ रहने के लिए सदस्यता लें और उस सूचना घंटी को दबाएं ताकि आप हमारे साथ स्पीड में रहें। अब चलिए पूरी गति से आगे बढ़े। हमारा विषय रेड बुल के ड्राइवर लाइनअप चर्चा को जारी रखने का कारण बन रहा है। टीम के बॉस क्रिस्टियन हॉर्नर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए हैं। मैक्स वर्स्टापेन और लैंडो नॉरिस ट्रैक पर सम्मानपूर्ण प्रतिद्वंद्वी और बाहर दोस्त इस पीढ़ी के शीर्ष ड्राइवर्स के रूप में उभर रहे हैं। सर्जियो पेरेज की अप्रत्याशित फॉर्म और हाथ से प्रवृत्त परिणामों के कारण उनका भविष्य 2024 सीजन से आगे की जांच के तहत है। हॉर्नर नॉरिस को एक संभावित प्रतियोगी के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन वे वर्तमान पीढ़ी के अन्य प्रतिभाशाली ड्राइवर्स पर भी नजर रख रहे हैं। हालांकि मैक्स के सहटीममेट होना कोई आसान काम नहीं है। हॉर्नर का अंतिम उद्देश्य संभवतः सबसे अच्छे ड्राइवरों की जोड़ी को खेलना है, चाहे इसका मतलब उनके वर्तमान समूह से बाहर देखना पड़े। बात बाहर देखने की करते हैं। मुझे अफवाहें सुनाई दी हैं कि डेनियल रिकार्डो रेड बुल में एक आश्चर्यजनक वापसी कर सकते हैं। अब वह होगा कुछ अलग। वाह, थोड़ा संयम रखें। ऐसी जानकारी को विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। आधिकारिक फॉर्मूला वन वेबसाइट या ब्राजील में आधिकारिक F1 प्रसारक बंदेरांटेस तथ्यों की जांच के लिए बड़े उपयुक्त स्थान हैं। मेरे ज्ञान के अनुसार रिकार्डो के रेड बुल में वापसी के बारे में कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है। मेरी ओर से आपको माफी मांगता हूँ। अगली बार मैं अपने स्रोतों के साथ अधिक सतर्क रहूंगा। आगे बढ़ते हुए अब ड्राइवर्स चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर प्रकाश डाला गया है। 16 रेस के बाद पेरेज दूसरे स्थान पर 223 अंकों के साथ बने हुए हैं, जिनके पीछे लुइस हैमिल्टन 189 अंकों के साथ और फर्नांडो अलोंसो 174 अंकों के साथ पीछे हैं। रेड बुल के बॉस हॉर्नर एक डेब्यू 1-2 सीजन फिनिश पर नजर रख रहे हैं। जापान में पेरेज द्वारा प्राप्त चुनौतियों के बावजूद हॉर्नर को विश्वास है कि पेरेज के पास वापसी करने और महान परिणाम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रेस शेष हैं। पहली बार ड्राइवर्स चैंपियनशिप में रेड बुल के लिए 1-2 समापन हासिल करना कितना महत्वपूर्ण होगा। यह एक महान उपलब्धि होगी। यह कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने पहले कभी हासिल नहीं किया है और यह निश्चित रूप से उनके रेसिंग इतिहास में एक नया मिलस्टोन स्थापित करेगा। यदि वह अपनी फॉर्म बनाए रख सकते हैं तो यह पेरेज के सबसे अच्छे परिणाम होगा। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि पेरेज की सीट खतरे में हो सकती है, लेकिन रेड बुल किसे अन्य संभावित साझेदार के रूप में मान सकता है मैक्स वर्स्टापेन के लिए।
अफवाहें हैं कि वे लैंडो नॉरिस को ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यह सुझाव दिया जा रहा है कि उनके पास नॉरिस या रिकार्डो के आदर्श में कोई भी वादा खिलाफी ड्राइवर नहीं है। पियर गास्ली को कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन युकी त्सुनोडा के प्रदर्शन पर अभी भी सवाल उठते हैं। इसके साथ ही यह सब अभी तक केवल कल्पना है। रेड बुल निश्चित रूप से अपने फैसले से पहले सभी विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे। युकी त्सुनोडा, रेड बुल टीम के एक और ड्राइवर के प्रदर्शन पर भी नजर रखी जा रही है। होंडा से जुड़े होने के बावजूद उनका प्रदर्शन अभी तक प्रतिभा की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया है। इसके अलावा नवागत लियाम लॉसन केवल 4 फॉर्मूला 1 रेस के बाद सुनोडा की गति के समान या उसे पार करते हुए हैं। तो क्या यह मतलब है कि लॉसन को रेड बुल के लिए संभावित विचार किया जा सकता है? इस समय लॉसन को मैक्स के साथ रेड बुल की सीट के लिए विचार करना थोड़ा असावधान होगा। उनकी जूनियर करियर बेहतरीन रही है और उन्होंने अल्फाटोरी में वादा दिखाया है, लेकिन यह अभी तक प्रारंभिक दिन है। याद रखें, जो भी मैक्स के पास दूसरी सीट लेगा, उसे बड़े पैमाने पर भूमिका निभानी होगी। आप सही कह रहे हैं। सर्जियो चेको पेरेज, जो ल्यूइस हैमिल्टन या फर्नांडो अलोंसो नहीं हैं, रेड बुल कार में अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक सतत रहे हैं। इससे उन्हें क्या हो सकता है? तीसरे 30 साल की उम्र में पेरेज को एक बहुत अच्छा फॉर्मूला 1 ड्राइवर माना जाता है। उन्होंने इस साल जेद्दाह और बाकू में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वही उनकी सीमा थी। उससे आगे बढ़ने की कोशिश करना, मैक्स के स्तर के करीब आने की उनके लिए बुरा साबित हुआ है। वहीं वर्स्टापेन स्थिरता से सुधर रहे हैं, जिससे पेरेज को हैरानी हो रही है कि इस 25 साल के युवा को हर रेस वीकेंड पर स्तर ऊपर उठाने के लिए गति कहां से मिलती है। आयु का अंतर भी एक कारक है। चेको का लगता है कि उनकी विकास रेखा समाप्त हो गई है, जबकि मैक्स अभी भी उच्चतम बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। इससे यह सवाल उठता है, क्या वर्स्टापेन के साथ टीममेट होना ड्राइवरों के लिए एक जहरीला प्याला है? यह वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य सा लगता है, लेकिन 4 ड्राइवर जो पेरेज के कॉकपिट को ध्यान से देख रहे हैं, रेड बुल के पास निश्चित रूप से विकल्प हैं। हाँ, उनके पास हैं, लेकिन कोई भी आंतरिक विकल्प मैक्स के साथ मुकाबला करने के लिए संभावित नजर नहीं आता है। वे अपनी पूल के बाहर देखने के लिए देख सकते हैं, जहां लैंडो नॉरिस उभरते हैं। लेकिन फिर भी क्या कोई ड्राइवर वास्तव में मैक्स को उनके घरेलू मैदान पर चुनौती दे सकता है? आधुनिक फॉर्मूला 1 प्रभुत्व एक ड्राइवर के टोकरी में सभी अंडे रखने की प्राथमिकता देता है, जबकि दूसरे ड्राइवर को विंगमैन की स्थिति में लौटना पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से अगर हम फेरारी के स्वर्णिम दिनों की ओर देखें, जब माइकल शूमाकर, फर्नांडो अलोंसो के साथ रेनो या यहां तक कि रेड बुल के अपने पहले चैंपियनशिप के समय सेबास्टियन वेटल के साथ, हमेशा एक स्पष्ट एकमान शो होता था। टीम में अन्य ड्राइवर्स होने के बावजूद मुख्य ध्यान एकल तारा खिलाड़ी पर होता था। यही समान ढंग से लुइस हैमिल्टन के साथ मर्सिडीज में और अब मैक्स वर्स्टापेन के साथ रेड बुल में देखा जा सकता है। तो क्या एक ही टीम में 2 शीर्ष ड्राइवर एक ही खिताब के लिए लड़ रहे होने सबसे अच्छी रणनीति नहीं हो सकती है? ठीक है। यह सवाल उठाता है कि क्या हमें एक ही चेरी के लिए लड़ने वाले 2 बैलों की आवश्यकता है। इसीलिए नॉरिस के लिए यह बेहतर हो सकता है कि वह मैक्लारेन के साथ ही रहें, जहां वह मुख्य व्यक्ति हो सकते हैं, प्रदान की टीम अपनी उच्चतम गति को जारी रखती है। अगर मैक्लारेन की पुनरुद्धार की कायमी अवधि छोटी हो जाती है तो क्या होगा? यदि ऐसा होता है तो नॉरिस के पास विकल्प होंगे, जैसे कि फेरारी, मर्सिडीज या यहां तक कि ऑडी जैसी टीमों की ओर देखने के लिए, जहां वह टीम के आधार पर अग्रणी ड्राइवर हो सकते हैं। यह उसकी आदर्श स्थिति हो सकती है, जबकि अपने दोस्त मैक्स के साथ रेड बुल में एक गैराज साझा करने की बजाय, जहां दोस्ती से प्रतिस्पर्धा में जल्दी ही परिवर्तित हो सकती है,
वह उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए रेड बुल अपने इतिहास में पहली बार ड्राइवर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1-2 फिनिश की ओर देख रहा है, जहां पेरेज वर्स्टापेन के पीछे थोड़ी दूरी पर हैं। बेशक पेरेज वर्स्टापेन की छाया में थोड़ा खोया महसूस कर सकते हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से बुरा काम नहीं कर रहे हैं। विलियम, क्या आपको आज के विषय पर इंटरनेट की बातचीत में देखने का मौका मिला है? हाँ, मुझे पता है और वहाँ एक काफी दिलचस्प चर्चा चल रही है। एक उपयोगकर्ता जिसका नाम सिलेनियम्बर है, उन्हें चाहिए कि टॉप गियर का सेगमेंट F1 स्टार इन अ रीजनेबली प्राइस्ड कार अभी भी चल रहा होता ताकि वे देख सकें कि वर्स्टापेन कितना अच्छा करते। वह सचमुच कुछ यादें ताजगी देता है। यह बिल्कुल सही है और प्रतिक्रियाएं भी काफी मनोरंजक हैं। उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता नहनोनमन को माइकल शूमैकर के फरारी F1 रन की यादें आती हैं, जो वास्तव में उत्कृष्ट था। ब्रिट चाहते थे कि उन्हें दूसरों के साथ एक स्पर्धात्मक लैप करने के बजाय एक मजाक के लिए उसी कार में दौड़ाना चाहिए था। मुझे याद है, यह वाकई एक दिखावा था। हाँ, वास्तव में। और डमस्तुह चीफ ने इस पर थोड़ी रोशनी डाली है। जाहिरा तौर पर शूमैकर के अनुबंध में एक गैर फेरारी कार में प्रतिस्पर्धा करने से रोक लगाई गई थी, इसलिए उन्हें रचनात्मक होना पड़ा। यह वाकई एक अद्वितीय स्थिति थी। वास्तव में। फिर हमारे पास डाफ्ट 00 थे, जिन्होंने मजाक करते हुए कहा, एक सुजुकी लियाना को फेरारी के रूप में छिपाया नहीं जा सकता। उस दृष्टिकोण के साथ तो बिल्कुल नहीं। और बैकसीट लॉजिक ने एक चालाक टिप्पणी की, तो क्या 2009 F1 फेरारी एक लियाना नहीं थी? यह तो ऐसा ही लग रहा था कि वह एक लियाना जैसे ही चल रही थी। यह एक शानदार मजाक है। क्या कुछ और ध्यान देने योग्य है? वेल, अगले साल के ग्रिल द ग्रिड में एक समान खंड शामिल होने के बारे में कुछ अनुमान हैं। उपयोगकर्ता फ्रैंकन को यह मान्यता है कि अधिकांश टीमें अपने संबंधित ड्राइवर को किसी और के सामने हारने से चिंतित हो जाएंगी, और द थिंग्स आई डोंट नाइट इस बात से सहमत हैं कि यह साकार होने की संभावना कम है, लेकिन अगर ऐसा होता तो यह बहुत शानदार होता। अगर की शक्ति हमेशा विवाद का एक अच्छा स्रोत। आज के F1 के लिए जज्बा के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। हमने फॉर्मूला 1 की रोमांचक दुनिया में एक यात्रा की है, टीमों, ड्राइवरों, रणनीति और बहुत कुछ पर चर्चा की है। हम आपके समय और सहयोग की कदर करते हैं। हमारे चैनल की सदस्यता लें और उन सूचनाओं को सक्रिय करें ताकि आप कोई भी भविष्य के एपिसोड न छू जाएं। हम वादा करते हैं, वे छूटने योग्य नहीं हैं। हमारा पॉडकास्ट अपने दोस्तों, परिवार और फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ साझा करें। और अगर आपने आज का शो आनंदित किया है, तो हमें टिप्पणियों में बताएं। बिल्कुल सही दोस्तों, कोई भी क्षण न छोड़े और उस पेडल को मेटल पर रखें। हमारे पास और भी बहुत सारा सामग्री है और हम रोमांचक चर्चाओं के लिए तत्पर हैं। अगली बार F1 के लिए जज्बा पर जरूर शामिल हों। हम रोजाना प्रसारण कर रहे हैं, पिट स्टॉप से भी तेज और हमेशा उच्चतम गुणवत्ता के विश्लेषण को छोड़ने के लिए तत्पर हैं। हम आपके समर्थन के लिए सचमुच आभारी हैं और हमें हमेशा आप सभी के साथ फॉर्मूला 1 के प्रति अपनी जुनून को साझा करने में खुशी होती है। हम अगले एपिसोड को होस्ट करने और इस अद्वितीय यात्रा को साथ में जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं। मैं खुद इसे बेहतर नहीं कह सकता था, एंजो। सभी हमारे सुनने वालों को अपने इंजन चलते रखें और अपने कान संयोजित रखें। दोनों मेटल पर पेडल रखें, सड़क पर नजर रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है।